हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनलाइटन जोन। सो आज हम इस वीडियो में क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 हीरोन्स फॉर्मूला शुरू करने जा रहे हैं। और इससे पहले हमने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल इस चैनल पे डाला है। जिसको चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की वीडियो चाहिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। सो हीरोन्स फॉर्मूला शुरू करते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर है ट्रायंगल के एरिया के ऊपर, एरिया ऑफ ट्रायंगल। जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है, छोटी क्लासेस में हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमारे पास साइड्स दिए होते हैं, एक बेस दिया होता है, एक हाइट दिया होता है, उससे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, 3 टाइप्स की ट्रायंगल होती हैं। जैसे फर्स्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेकंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, and third one is right angle triangle. इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है जिसमें 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, जिसमें हमारी तीनों साइड्स जो होती है ट्रायंगल की वो इक्वल होती है। जैसे ये ट्रायंगल है ए बी सी। अब हमारे पास ये तीनों साइड्स इक्वल है और हमें इसका एरिया चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे? जो हमारे पास फॉर्मूला पता है हमारे पे क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हमारे पास हाइट चाहिए हमें, तो हाइट के लिए हम क्या करेंगे, एक मिड पॉइंट बना लेंगे पी। मिड पॉइंट से क्या हो जाएगा, ये हाफ साइड हो जाएगी, ये हाफ साइड, जैसे तीनों साइड हमारे पास 5 सेंटीमीटर दी हुई है। अगर हम इसको मिड पॉइंट ले लेते हैं तो बी पी हमारा क्या हो जाएगा 2.5 और पी सी हमारा क्या हो जाएगा 2.5। सो इसकी हाइट निकाल लेंगे। एक इन दोनों में से कोई एक ट्रायंगल को यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब मैंने ट्रायंगल लिया है ट्रायंगल ए पी सी, तो इसमें हाइपोटेन्यूस हमारा क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा ए पी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, बेस हमारा हो जाएगा पी सी। तो ए सी हमारा क्या है 5, ए पी हमारा क्या है, ए पी हमें कैलकुलेट करना है और पी सी हमारे पास क्या आ जाएगा 2.5। सॉल्व कर देंगे, 5 5 ज़ा 25 ए पी स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा 2.5 का स्क्वायर 6.25। ये इधर माइनस में आ जाएगा, 25 माइनस 6.25 इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर। इसको माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 18.75। ए पी हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा अंडर रूट 18.75। अब हमारे पास बेस भी आ चुका है, हाइट भी आ चुका है, तो हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यूज़। हाफ बेस हमारे पास क्या है पी सी जो है हमारे पास 2.5 और हाइट हमारे पास क्या आई है अंडर रूट 18.75। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। सेकेंड ट्रायंगल हमारे पास होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमारे पास होता है 2 साइड्स आर इक्वल। जैसे मेरे पास ये ट्रायंगल है ए बी सी और ये मुझे गिवन है आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसकी दो साइड, कोई भी दो साइड हमारी इक्वल हो जाएगी। जैसे ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब अगर मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो मुझे फिर से एक मिड पॉइंट लेना पड़ेगा और इसकी हाइट निकालनी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम से।
फिर हम इसका एरिया निकाल सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। ऐसे ही राइट एंगल ट्रायंगल में हमें हमारे पास होता है एक एंगल हमारा 90 डिग्री होता है, और जिस साइड पे हमारा 90 डिग्री एंगल होता है वो हमारी साइड क्या होती है बेस, और उसके ऊपर हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर, और इस हमारे पास क्या होता है हाइट। अब जैसे मेरे पास परपेंडिकुलर गिवन है 8 सेंटीमीटर, बेस मेरे पास गिवन है 6 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस मेरे पास गिवन है 3 सेंटीमीटर, और ये मुझको दे रखा है ABC। तो इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस की वैल्यू पुट कर देंगे 6 और हाइट की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारा एरिया आ जाएगा। अब आप देख ही सकते हैं कि हमें एरिया निकालने के लिए पहले हमें हाइट कैलकुलेट करनी पड़ रही है, फिर हम उस हाइट की वैल्यू एरिया के फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, तभी हमारा एरिया कैलकुलेट हो सकता है। तो एक फॉर्मूला होता है हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूले से हम कोई भी ट्रायंगल का एरिया हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इधर एस क्या है, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, और ए बी एंड सी हमारे पास क्या है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल। जैसे ये ट्रायंगल है ABC, तो इसकी साइड्स गिवन है ABC। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर क्या आ जाएगा, A प्लस B प्लस C, और इसका सेमी पेरीमीटर निकालें तो क्या आ जाएगा, हाफ पेरीमीटर। तो इसका हाफ कर देंगे, A प्लस B प्लस C डिवाइड बाय 2। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पे फिर वैल्यूज़ पुट कर देंगे फॉर्मूले में। सेमी पेरीमीटर हमारे पास क्या आया था, A प्लस B प्लस C डिवाइड बाय 2 इंटू A प्लस B प्लस C। एक साइड हमारे पास गिवन है A, दोबारा पुट करेंगे S की वैल्यू A प्लस B प्लस C डिवाइड बाय 2, और दूसरी साइड हमारे पास गिवन है B। ऐसी तीसरी साइड हमारे पास गिवन है C। इन सब को सॉल्व करके जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो अब हम आगे के क्वेश्चंस इसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। हम देख ही सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो हमें पहले उसके लिए हाइट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो इससे हमारी लेंथ ही कैलकुलेशन हो जाएगी और हमारा हीरोन्स फॉर्मूले से आंसर आसानी से निकल जाएगा। सो बिना देरी करे शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.1 से। 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है ट्रायंगल शेप का, जिसपे लिखा हुआ है स्कूल अहेड, और जो ये सिग्नल बोर्ड है वो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसकी तीनों साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल विद साइड ए, और तीनों की साइड हमें गिवन है ए। ये भी ए है, ये भी ए गिवन है, और ये भी ए गिवन है। और हमें इसका एरिया निकालना है सिग्नल बोर्ड का हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करके। और हमें इसका पेरीमीटर गिवन है 180 सेंटीमीटर। सो आगे लिखा व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो इस सिग्नल बोर्ड का एरिया कितना होगा। तो पहले हम इसका सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे हाफ करके 180
डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। और हमें साइड्स गिवन है ए, तो पेरीमीटर हमारा किसके इक्वल होता है, वन सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पे सम 3 साइड्स है तो 3 साइड्स प्लस हो जाएंगी। ये क्या हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 180, a इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो हमारी एक साइड्स कितनी, एक साइड की इसके इक्वल आ गई 60 सेंटीमीटर की। तो तीनों साइड हमारी किसके इक्वल हो गई 60 सेंटीमीटर। अब हम इसको पुट कर देंगे हीरोन्स फॉर्मूले में। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सेमी पेरीमीटर हमारे पास आया 90 और साइड्स हमारे पास आई है 60। पुट कर देंगे वैल्यूज़, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, 90, ये क्या हो जाएगा 30, 30 इंटू 30, एक 30 बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, इसको ब्रेक कर देंगे 3 इंटू 30 में, और ये 30 हमारे पास चल ही रहा है। एक 30 हमारे पास बाहर आ गया और यहाँ से एक और 30 बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या रह जाएगा √3। तो हमारे पास एरिया कितना आ गया सिग्नल बोर्ड का 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस चैप्टर में हमें यूनिट्स का अच्छे से ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर हमने यूनिट्स अगर गलत लिख दी तो हमारे मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। सो अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन की मैंने फिगर ड्रॉ कर ली है, और जो ये मैंने बॉक्स बनाए ये कार की जगह बनाए हैं। आप फिगर अपनी बुक में भी देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाई ओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट्स। जो ये ट्रायंगुलर जो एरिया है वो हमारे किस में यूज़ करा गया है, एडवर्टीजमेंट्स में। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर, और जो इसकी साइड्स दी हुई है वो हमें दी हुई है 122 मीटर, 120 मीटर एंड 22 मीटर। द एडवर्टीजमेंट्स यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर। जो इसकी एडवर्टीजमेंट की जो एडवर्टीजमेंट एरिया की जो अर्निंग हो रही है वो कितनी हो रही है 1 मीटर स्क्वायर की 5,000 रुपीज़। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 मंथ्स। कंपनी ने इसकी 1 वॉल हायर करी है 3 मंथ्स के लिए। हाउ मच रेंट डिड इट पे, हम मतलब 3 मंथ्स का रेंट कितना हमें पे करना पड़ेगा, हमें वो निकालना है। तो 1 मीटर स्क्वायर का हमें इतना दिया हुआ है, तो हमें मतलब इसका एरिया निकालना पड़ेगा पहले। तो एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर। तो पहले पेरीमीटर निकाल लेंगे। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। साइड्स हमें दे रखी है एक 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। तो कितना हो जाएगा 122 प्लस 22 144, 164, 264 मीटर। तो अब हम इसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर इसका हाफ हो जाएगा 264 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 132 मीटर। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सेमी पेरीमीटर हमारे पास आया 132, 132 माइनस ए हमारे पास है 122, 132 माइनस 22 एंड 132 माइनस 120। सॉल्व कर लेंगे। 132 इंटू कितना आ जाएगा 10, 110, 132 माइनस 120 टू 12, 132 इंटू 10, इसको ब्रेक कर देंगे 11 इंटू 10 में। अब हम 132 के फैक्टर्स बना लेंगे पहले। क्या आ जाएंगे 2 6 12, 6 12, 33, 2 3 6, 2 3 6, 3 3 11 133, 11 इंटू 1। इसको ब्रेक कर लेंगे, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11।
ये ब्रेक हो जाएगा 2 इंटू 5 में इंटू 11, 10 ब्रेक हो जाएगा 2 इंटू 5 और 12 हमारा आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये 2 का स्क्वायर बन गया, एक ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा, एक 11 का स्क्वायर बन जाएगा, एक ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा, 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। बाहर निकाल देंगे 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 इंटू 2 120, 120 इंटू 11 1320 मीटर स्क्वायर। तो एरिया हमारे पास क्या आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। जो एडवर्टीजमेंट की अर्निंग है वो 1 मीटर स्क्वायर की कितनी है 5000 रुपीज़। तो 1320 मीटर स्क्वायर की कितनी हो जाएगी 5000 इंटू 1320। अब उसने बोला कि उसने रेंट पे लिया 3 मंथ्स के लिए, तो हम 3 मंथ्स का निकालेंगे। 5000 इंटू 1320 इंटू 3/12, ये कैंसिल हो जाएगा 1, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 33 इंटू 5, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 16, 165 40 आ जाएंगी। तो रेंट हमारा कितना उसको रेंट पे करने पड़ेगा 16,50,000। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आज हमने इस वीडियो में एक्सरसाइज 12.1 के सेकंड क्वेश्चन तक कवर अप किया है और आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।